साहित्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये मुझे लगता है समकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों पढ़ें हम साहित्य? धूमिल की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें वो कहते हैं कि जब न इससे चोली बन सकती है और न चोगा, तो हम इस कविता का क्या करें? वो एक अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो साहित्य क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है कि हम कई तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे मारियो वारगास ल्योसा, जो लैटिन अमेरिका के बड़े उपन्यासकार हैं और जिनको 2010 में नोबेल पुरस्कार मिला था, मैं उनकी बात का जिक्र करना चाहूँगा। नोबेल स्वीकार करते समय उन्होंने एक व्याख्यान दिया, व्हाई लिटरेचर, साहित्य क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं कि साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि साहित्य से विश्व बंधुत्व बढ़ता है। हम अन्य को समझना और सराहना सीखते हैं। दूसरी बात, साहित्य पढ़ने से साहित्य पढ़ने से हम भाषा सीखते हैं। साहित्य पढ़ने से हम संस्कृति के बारे में जानते हैं और साहित्य जो है वो हमें एक अपने जीवन को समझने की वैकल्पिक दृष्टि देता है। इसको हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। हम सच और झूठ, सच और सच के हेत्वाभास, जिसको हम फैलेसी कहते हैं, उसके बीच के फ़र्क को हम समझ सकते हैं अगर हम साहित्य को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। अगर हम साहित्य नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं, हम उन पर सहज भाव से भरोसा कर लेते हैं और बाद में चले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपसी समझदारी बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए और जैसा जीवन हमें मिला है, उससे सुंदर और सार्थक जीवन की संकल्पना करने के लिए हमें साहित्य को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो और साहित्य का तो अर्थ ही है, जो साहित्य से बना है वो साहित्य। अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबके हित की बात अगर हम सीखते हैं, सबके हित की बात अगर हम करते हैं, वही साहित्य का मुख्य लक्ष्य है, उसका ध्येय है, क्योंकि साहित्य का अर्थ ही है सहित भाव, सबको साथ लेकर चलना। तो मुझे लगता है कि कविता और साहित्य ये हमारे अंतःकरण के आयतन को विशाल बनाते हैं, हमारी दुनिया बड़ी होती है, हमारा मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है और जो वसुधैव कुटुंबकम एक समय हम लोग पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे, तो वह पूरी दुनिया का जो परिवार है, मुझे लगता है कि जब राष्ट्र की सीमाएँ बाँटती हों, आर्थिक असमानताएँ हमें 2 हिस्सों में विभाजित करती हों, तो ऐसे में साहित्य वो एकमात्र विधा या एकमात्र डिसिप्लिन है, जो हमें पूरी दुनिया को परिवार समझने में और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने में सहायक सिद्ध होता है। देखिए, होरेस जो हैं, बड़े लैटिन क्रिटिक थे, तो वो अपनी आर्स पोएटिका में कहते हैं, साहित्य पढ़ने के हमारे 2 उद्देश्य हैं। साहित्य हम क्यों पढ़ते हैं? टू डिलाइट एंड टू इंस्ट्रक्ट। साहित्य हमें समझदार बनाता है, हमें कुछ सिखाता है, लेकिन सिर्फ सिखाता नहीं है अध्यापक की तरह, वो हमें सिखाता है बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से, डिलाइटफुल वे, बहुत ही सुंदर तरीके से, बिना ये हमें लगे कि हमें कोई जबरन कुछ सिखा रहा है। साहित्य हमें कुछ सिखाता है और हम साहित्य पढ़ने के बाद बेहतर मनुष्य होते हैं,
बेहतर व्यक्ति होते हैं, अपने समाज को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और ऐसी जो चीज़ें हमारी दुनिया में हैं, ये तो पूरी दुनिया जो है एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। तो इस अपूर्ण जीवन को पूर्ण बनाने की कला, ज़्यादा व्यापक और समावेशी बनाने की कला अगर हम कहीं से सीख सकते हैं, तो वो साहित्य से। तो चाहे कविता हो या कहानी, उन्हें पढ़ने से हमारा मन तरल होता है, हमारे भीतर की जो हरियाली है वो बढ़ती है, और हमारी दृष्टि जो है वो तरल होती है। हम दुनिया को अधिक सहानुभूति से देख पाते हैं, और जहाँ जहाँ अन्याय और अनाचार है उसको दूर करके, उसको हटाकर हम एक वैकल्पिक दुनिया, एक ज़्यादा सुंदर दुनिया, ज़्यादा बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो साहित्य कर सकता है और करता है।